So, hello everyone. I'm Unium Maths faculty. My name is Saket and I'm from Varanasi. I have done my Bachelor of Engineering from NSUT New Delhi. आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं. लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आइए हम दो केस स्टडीज देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट केस स्टडी में सपोज ये एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक फ्लैग है. हमारा एक फ्लैग, नेशनल फ्लैग रखा हुआ है. ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं. ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं. तो मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इस फ्लैग की क्या आप हाइट बता सकते हो? इस फ्लैग की आप हाइट बता सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर, जाते हैं यहाँ पे बिल्डिंग में लिफ्ट यूज करेंगे, लिफ्ट से चढ़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, टेरेस पे जाएंगे, उसके बाद फिर फ्लैग को उतारेंगे, फिर फ्लैग को उतारने के बाद फिर इंच टेप लेकर उसके बाद फिर इसके जो फ्लैग का जो पोल है इसकी हाइट को मेजर करेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया भाई लंबा मेथड. अब मैं आपसे बोलूं कि यार इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है. तुम ऐसा करो, मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस बता दो. ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बता दो तुम. ठीक है, अगर मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी बता दोगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सपोज ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है. ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये वाला बीटा. अगर मुझे ये दोनों एंगल अल्फा बीटा मालूम है और अब अगर मुझे ये डिस्टेंस डी मालूम है तो मैं इन तीनों का यूज करके इस फ्लैग की हाइट बता सकता हूं बिना इसको एक्चुअली मेजर किए हुए. ठीक है ना, है ना इंटरेस्टिंग? बिना इस फ्लैग को एक्चुअली मेजर किए हुए इस फ्लैग की हाइट मैं बता सकता हूं सिर्फ इन तीन डाटा पॉइंट्स को यूज करके. ठीक है, अच्छा अब दूसरा केस स्टडी देखते हैं. सपोज आप ये ब्रिज है और एक रिवर है. ठीक है, आप ये ब्रिज के ऊपर खड़े हो. मैं बोलूं कि यार एक बात बताओ, इस ब्रिज के ऊपर आप खड़े हो तो इस रिवर की विड्थ बता सकते हो क्या? इस रिवर की विड्थ बता सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर, इस ब्रिज से पहले आप नीचे उतरोगे, फिर यहां से कोई बोट लोगे आप. ठीक है, नाव में बैठोगे, फिर यहां से यहां जाओगे तो नाव की स्पीड आपने मेजर कर ली और कितना टाइम लगा आपको यहां से यहां जाने में. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आप करोगे तो ये इस रिवर की जो है विड्थ आ जाएगी. लेकिन मैं आपसे बोलूंगा यार इतना लंबा क्या करने की जरूरत है? एक काम करो, आप इस जो ब्रिज है इसकी मुझे हाइट बता दो. आप अगर इस ब्रिज की हाइट तो पता ही होगी, कंस्ट्रक्शन पे लिखा रहता है ना इस ब्रिज की हाइट कितनी है. तो इस ब्रिज की जो है हाइट मुझे बता दो. और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, और अगर ये वाला एंगल जो बीटा है ना, और ये जो ब्रिज की जो हाइट है अगर एच मुझे मालूम है, ठीक है, अगर ये मुझे एंगल अल्फा मालूम है, ये वाला एंगल अल्फा मुझे मालूम है, ये वाला एंगल बीटा मुझे मालूम है, ये वाला एंगल, और अगर इस ब्रिज की हाइट मुझे मालूम है तो मैं इस रिवर की जो है विड्थ डी बता सकता हूं बिना एक्चुअली इसको मेजर किए हुए. ठीक है, सिर्फ इन तीन डाटा पॉइंट्स को यूज करके. तो यही हम सीखने वाले हैं कि ये सब हम कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको मेजर करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. ठीक है, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेड फ्रॉम थ्री रूट्स. ठीक है, ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजर. ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि इसमें कुछ साइड्स और मेजर से कुछ रिलेटेड है इस ट्रिग्नोमेट्री में. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है,
एक ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप है ये हम कैसे स्टडी करते हैं, ये हम रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए हम रेशियोज का यूज करते हैं, ठीक है, साइड्स के रेशियोज का यूज करते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ही हम पढ़ेंगे। इसका मतलब एक्यूट एंगल मतलब 0 से थीटा, जो ये थीटा एंगल है ये 90 डिग्री तक, ठीक है, सिर्फ इसी के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। और हायर क्लासेस में फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल के लिए भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सपोज एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, राइट एंगल एट बी। तो जो साइड बीसी है और ये इस एंगल को हम सपोज करो थीटा कह देते हैं, ठीक है, एंगल ए सी बी को हम थीटा कह देते हैं। तो ये जो साइड बीसी है इसको कहते हैं द साइड विच इज एडजेसेंट टू बीसी, इसको हम कह देते हैं बेस, ठीक है। एंड द साइड विच इज ऑपोजिट टू द एंगल थीटा, इसको हम कह देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बचा हुआ साइड है इसको कह देते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तो टोटल कितने रेशियोज पॉसिबल होंगे, ठीक है, कितने रेशियोज पॉसिबल होंगे। तो आप बोलोगे सर 3 साइड्स हैं तो 6 रेशियोज पॉसिबल होने चाहिए, ठीक है। इसका 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 फिर इसका अपोजिट, फिर इसका अपोजिट, फिर इसका अपोजिट, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं, इसको हम P कह देते हैं, मान लो P, इसको कह देते हैं B और इसको कह देते हैं H, ठीक है। तो P बाई H एक रेशियो हो गया P बाई H, ठीक है, एक ये रेशियो हो गया। अच्छा, दूसरा रेशियो हो गया B बाई H, ठीक है, और तीसरा रेशियो हो गया P बाई B, ठीक है। अच्छा, अब 3 रेशियो हो गया, अब 3 रेशियो इसके उल्टे हो जाएंगे, H बाई P, ठीक है, एक P बाई H है और H बाई P है, उसके बाद फिर H बाई B और फिर B बाई P, इसका ऑपोजिट। तो इस रेशियो को एक हम नाम दे देते हैं, एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, थीटा यानी कि ये वाला एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ये वाला जो थीटा है, साइन थीटा मतलब P बाई H यानी कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, ठीक है। इस वाले रेशियो को हम नाम दे देते हैं कोसाइन ऑफ थीटा यानी कि कॉस थीटा, ठीक है। कोसाइन ऑफ थीटा यानी कि कॉस थीटा, इसका जो वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। और इस वाले रेशियो को हम नाम देते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा यानी कि tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होती है, ठीक है। टेंशन मतलब इसको मैं याद कराने की ट्रिक आपको बताऊंगा। अच्छा, अब साइन थीटा तो हो गया P बाई H, अब H बाई P को क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे कोसेक थीटा, इसको बोलेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा तो हो गया है ना, H बाई B को हम क्या बोलेंगे, सेक थीटा, ठीक है। और B बाई P को बोलेंगे हम कॉट थीटा। ये हो गया हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अच्छा, यहां से तो क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या ऑपोजिट है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि कोसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा होगा, ठीक है। देखो P बाई H और H बाई P तो ऑपोजिट होंगे, ठीक है। उसी तरीके से क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। उसी तरीके से यहां लिख सकता हूं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, क्लियर। तो ये तो सिंपल हो गया आपका। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करो, एक चीज आप और ऑब्जर्व करो, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आप कर दो, ठीक है ना। यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, क्या मिलेगा आपको,
P बाई एच डिवाइडेड बाई B बाई एच। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा P बाई बी। और ध्यान से देखो कि P बाई बी क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा। इसका मतलब कि यहां से एक और फॉर्मूला हमें पता चलता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हमने अभी जस्ट देखा है कि कॉट थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है। ठीक है, tan थीटा का उल्टा होता है। तो हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा याद करने की ट्रिक आपको बता देते हैं, ताकि आप इसको एक ही बार में याद कर लो, कभी भूलो ना आज के बाद। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू P बाई एच होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू होती है B बाई एच और tan थीटा की वैल्यू होती है P बाई बी। तो इसको शॉर्ट में याद करने की आप ट्रिक याद कर लो, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, ठीक है, H से हरि और B से बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी P बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी B बाई एच और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी P बाई बी। ठीक है, अच्छा ये तीन अगर आपको याद है तो बाकी कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू इनका रिस्पेक्टिवली रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू उल्टा h बाई पी हो जाएगा और जो सेक थीटा की वैल्यू है वो h बाई बी हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू b बाई पी हो जाएगा। ओके, ठीक है, आइए एक सॉल्व एग्जांपल करते हैं। इन ट्रायंगल ABC if AB is equal to 29 centimeter, ठीक है, BC is equal to 21 centimeter, then find the value of all the 6 trigonometric ratios for angle ABC। एंगल ABC इस थीटा एंगल के लिए, इस वाले थीटा एंगल के लिए सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, अच्छा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तभी पता कर पाएंगे जब इसकी ये जो तीसरे साइड की वैल्यू हमें पता होगी। तो इसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो AC की वैल्यू होगी वो क्या होगी, AC होगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी होगा ना। तो ये हो जाएगा 29 प्लस 21 50 इंटू 29 माइनस 21 8, ये कितना हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा 20, तो आ गया ये 20 यूनिट्स यानी कि 20 सेंटीमीटर। अच्छा अब याद करिए हमने साइन थीटा का, ये हमारा है क्या, ये हमारा था बेस, ये हमारा था परपेंडिकुलर और ये हमारा था हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से साइन थीटा। ठीक है, याद है ट्रिक जो अभी बताया था, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी P बाई एच यानी कि 20/29। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 20/29। कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी B बाई एच यानी कि 21/29। और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी P बाई बी। ठीक है, P बाई बी क्या है 20/21, 20/21। अच्छा अब कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्या 20/29, तो 1 अपॉन साइन थीटा उल्टा हो जाएगा 29/20। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा आपका हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा क्या 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा जो है 21/29 है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा 29/21। ठीक है, और जो लास्ट बचा है वो कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन tan थीटा है ना, ये होता है आपका 1 अपॉन tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा
1/tan थीटा हो जाएगा 21/20। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ एंगल्स हैं जो जनरली ये यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में या फिर क्वेश्चंस में भी आते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इन पांच एंगल्स पे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये इस ट्राइंगल में है ना, इस ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए तब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी ये p/h की का जो रेशियो है वो क्या होगा, p/h का रेशियो क्या होगा। अगर यही थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो जाए तब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री अगर हो जाए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री हो जाए तब क्या होगी, 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगी। ठीक है, उसी तरीके से कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो सबको याद होने चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू 0 पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये होता है 1/2। ठीक है, साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 45, ये होता है 1/√2। ठीक है, साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है √3/2। साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है 1। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू इसका रिवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, है ना, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे भी √3/2 होगा, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ भी 1/√2 होगा, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अच्छा, tan थीटा की वैल्यू जो होती है हमने पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा पढ़ा था ना। तो tan थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 0 निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सिंपली आ जाएगा। तो 0/1 0 हो जाएगा, है ना। tan थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1/√3। ठीक है, अच्छा, tan थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 45 आएगा 1, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो देखो 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, tan थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको डिवाइड कर दोगे तो आएगा √3। tan थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे 1/0। ठीक है, 1/0। तो हमें पता है कि किसी भी जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे सर इतना कैसे याद होगा सर ये, तो मैं बताता हूं, मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूं। इसका भी एक सिंपल ट्रिक है इसको याद करने का। ठीक है, एक बार देखोगे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, मैं बता रहा हूं, कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूं वो देख लो ध्यान से। ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर में 4 में सबके डालो 4। ठीक है, और न्यूमरेटर में 1 2 3, सॉरी, न्यूमरेटर में आप डालो 0 1 2 3 और 4। ठीक है, और आप ले लो फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा, अब कॉस का उल्टा, कॉस थीटा जो होता है इसकी वैल्यू इसकी उलट होती है, जैसा कि अभी हमने देखा था, रिवर्स होता है इसका। तो इसमें क्या है कि यहां पे भी डिनोमिनेटर में सबके 4 ही रहेगा, है ना, यहां पे भी डिनोमिनेटर में सबके 4 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां 0 1 2 3 4 था, अब यहां क्या होगा, 4 3 2 1 और यहां पे होगा 0। ठीक है, और फिर क्या करो, रूट ओवर ले लो। ठीक है ना, सिंपल। अच्छा, अब आते हैं tan पे। tan की आई बारी, है ना, ये तो नॉट डिफाइंड है,
लेकिन फिर भी इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4, फिर हो जाएगा 3, 2, 1 और 0, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे 4, 3, 2, 1, 0 हमने लिख दिया। अब न्यूमरेटर में क्या है कि 0 से स्टार्ट होगा, न्यूमरेटर में स्टार्ट होगा 0 से, 0, 1, 2, 3 और 4, फिर आप रूट ले लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4/0 है तो ये तो नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधे नॉट डिफाइंड लिख देना, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार ये छोटी सी ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसको एक बार देखने के बाद फिर आपको दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आओ यार, आज हम देखते हैं कि समरी में आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, एक एप्लीकेशन के तौर पे हमने देखा कि कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखा, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने एक शॉर्ट एग्जाम्पल किया, उसके बाद फिर हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स देखा, ठीक है। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। तो चलो यार, टेक केयर एंड गुड बाय।